नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुभादीप और आप सुन रहे हैं खौफनाक कहानियां, वो भी मेरी जुबानी। अगर आप डर के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, घंटी दबाना ना भूलें। आज की कहानी है मणिकर्णिका घाट। वाराणसी की रात हमेशा से रहस्यमयी मानी जाती है, लेकिन मणिकर्णिका घाट की रात वह कुछ और ही होती है। कहते हैं कि यहां चिताएं कभी नहीं बुझती। दिन हो या रात, किसी न किसी की अंतिम यात्रा यहां समाप्त होती है। लेकिन कुछ लोग यह भी कहते हैं कि यहां सिर्फ मृतकों का ही नहीं, कुछ ऐसी आत्माओं का भी बसेरा है जिन्हें कभी मुक्ति नहीं मिली। दिल्ली का एक यूट्यूबर आदित्य भूत प्रेत और रहस्यमयी जगहों की वीडियो बनाता था। उसके चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर थे। एक दिन उसने तय किया कि वह मणिकर्णिका घाट पर रात बिताकर वहां के रहस्यों को कैमरे में कैद करेगा। उसके दोस्त विशाल और करण ने उसे बहुत समझाया, भाई वहां रात में मत रुकना, लोग कहते हैं अजीब घटनाएं होती हैं। आदित्य हंस पड़ा, भूत वूत कुछ नहीं होता, सब अंधविश्वास है। अगले ही दिन वह वाराणसी पहुंच गया। शाम होते होते घाट पर चिताओं की आग और तेज हो गई थी। हवा में जलती लकड़ियों और राख की गंध फैली हुई थी। आदित्य कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। दोस्तों, आज मैं मणिकर्णिका घाट पर हूं। कहते हैं यहां रात में आत्माएं दिखाई देती हैं। आज सच पता चल जाएगा। कुछ स्थानीय लोग उसकी बातें सुन रहे थे। एक बूढ़ा डोम उसके पास आया, बेटा वीडियो बनाओ, लेकिन आधी रात के बाद घाट के पीछे वाली सीढ़ियों पर मत जाना। आदित्य मुस्कुराया, क्यों बाबा? बूढ़े की आंखें अचानक गंभीर हो गईं। वहां जो जाता है वह अकेला वापस नहीं आता। यह सुनकर आदित्य थोड़ा असहज हुआ, लेकिन उसने बात को मजाक में उड़ा दिया। रात के 10 बज चुके थे। धीरे धीरे घाट पर लोगों की संख्या कम होने लगी। सिर्फ चिताओं की लपटें और दूर से आती मंत्रोच्चार की आवाजें सुनाई दे रही थीं। आदित्य ने कैमरा लेकर घाट के अलग अलग हिस्सों की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तभी उसे कैमरे के व्यू फाइंडर में कुछ दिखाई दिया। एक सफेद साड़ी पहने औरत, वह दूर सीढ़ियों पर खड़ी थी। आदित्य ने कैमरा हटाकर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने फिर कैमरे में देखा, औरत फिर दिखाई दी। इस बार वह मुस्कुरा रही थी। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह तेजी से उस दिशा में बढ़ा, लेकिन वहां पहुंचते ही औरत गायब हो गई। उसे लगा शायद कोई भ्रम होगा। रात के 12 बज चुके थे। घाट अब लगभग सुनसान था। तभी अचानक उसके पीछे किसी के कदमों की आवाज आई। आदित्य ने मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन कदमों की आवाज लगातार करीब आती जा रही थी। उसने कैमरे का फ्लैशलाइट ऑन किया। रोशनी सीढ़ियों पर पड़ी और वहां जो दिखाई दिया उसे देखकर उसका खून जम गया। सीढ़ियों पर राख से बने हुए पैरों के निशान थे, ऐसे जैसे कोई अदृश्य इंसान उसकी ओर चलकर आ रहा हो। आदित्य पीछे हट गया। तभी उसके कैमरे की स्क्रीन अपने आप झिलमिलाने लगी। स्क्रीन पर एक चेहरा दिखाई दिया, एक जला हुआ चेहरा, काली आंखें, टूटी हुई मुस्कान, और फिर अचानक स्क्रीन पर शब्द उभरे, यहां से चले जाओ। आदित्य डर गया, लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि उसी समय उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, तुम बहुत देर कर चुके हो। और आदित्य ने महसूस किया कि उसके कंधे पर किसी का बर्फ जैसा ठंडा हाथ रखा हुआ है। आदित्य का पूरा शरीर कांप उठा। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके कंधे पर रखा ठंडा हाथ जैसे हवा में गायब हो चुका था। घबराकर उसने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग देखने लगा। उसकी सांसें रुक गईं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि उसके पीछे कोई खड़ा था, एक लंबा जला हुआ आदमी। उसका पूरा शरीर राख और जले हुए मांस से ढका हुआ था, लेकिन जैसे ही आदित्य मुड़ता है वह आकृति वीडियो में धुएं की तरह गायब हो जाती है। ये क्या था? वह बुदबुदाया। अचानक उसके मोबाइल पर नेटवर्क पूरी तरह गायब हो गया। बैटरी जो कुछ मिनट पहले 80% थी, अब केवल 12% बची थी। उसी समय घाट के पीछे वाली सीढ़ियों की तरफ से किसी के रोने की आवाज आने लगी। एक औरत रो रही थी, धीरे धीरे, दर्द से भरी आवाज में। आदित्य को बूढ़े डोम की बात याद आई। आधी रात के बाद पीछे वाली सीढ़ियों पर मत जाना। लेकिन उसकी जिज्ञासा डर से ज्यादा मजबूत थी। वह कैमरा लेकर उसी दिशा में बढ़ गया।
जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, रोने की आवाज और साफ होती जा रही थी। कुछ दूर जाने पर उसे एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के सामने एक औरत बैठी थी, लंबे काले बाल, सफेद साड़ी, सिर नीचे झुका हुआ। आदित्य ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस रोती रही। आदित्य एक कदम और आगे बढ़ा, तभी औरत ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। आदित्य की चीख निकल गई। उस औरत का चेहरा नहीं था, आंखें नहीं, नाक नहीं, सिर्फ काला जला हुआ मांस और होठों की जगह एक गहरा कट। औरत अचानक खड़ी हो गई और सीधे उसकी ओर दौड़ पड़ी। आदित्य जान बचाकर भागा। वह सीढ़ियां उतरता हुआ मुख्य घाट की ओर भागने लगा। पीछे से औरत की चीखें सुनाई दे रही थीं। कुछ सेकंड बाद वह मुख्य घाट पर पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचते ही उसका दिल बैठ गया। पूरा घाट खाली था, एक भी इंसान नहीं, न डोम, न पुजारी, न कोई चिता। जहां कुछ देर पहले आग जल रही थी, वहां अब सिर्फ राख फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों सालों से यहां कोई आया ही नहीं। चारों तरफ भयानक सन्नाटा था। अचानक सामने की राख हिलने लगी। राख के नीचे से एक हाथ बाहर निकला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही क्षणों में दर्जनों जले हुए लोग राख से बाहर निकलने लगे। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। वे सब एक साथ आदित्य की ओर देखने लगे और फिर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। आदित्य का गला सूख गया। वह भागने के लिए मुड़ा ही था कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। नीचे देखा, एक अधजला शव उसके पैर को मजबूती से पकड़े हुए था। तभी उन सभी आत्माओं ने एक साथ कहा, तुमने उसे जगा दिया है, अब वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। आदित्य ने पूरी ताकत लगाकर अपना पैर छुड़ाया और भागने लगा, लेकिन तभी दूर अंधेरे में उसे वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी। इस बार उसके हाथ में कुछ था, एक पुरानी राख से भरी मटकी। वह मुस्कुरा रही थी और उसकी मुस्कान के साथ ही पूरी धरती कांपने लगी। मटकी धीरे धीरे टूटने लगी और उसके अंदर से किसी भयानक चीज की गर्जना सुनाई देने लगी। मटकी में दरारें बढ़ती जा रही थीं। हर दरार के साथ उसके अंदर से काली धुंध निकल रही थी। वह धुंध सामान्य नहीं थी, उसमें सैकड़ों चेहरों की आकृतियां दिखाई दे रही थीं। कुछ रो रहे थे, कुछ चीख रहे थे, कुछ आदित्य को घूर रहे थे। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। मटकी पूरी तरह टूट गई। उसके भीतर से काले धुएं का विशाल गुब्बार निकलकर आसमान में फैल गया। घाट पर मौजूद सारी राख हवा में उड़ने लगी। चारों ओर अंधेरा छा गया। आदित्य जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने ऊपर देखा तो उसकी रूह कांप गई। काली धुंध के बीच एक विशाल आकृति खड़ी थी, लगभग 10 फीट लंबी। जला हुआ शरीर, लाल चमकती आंखें और चेहरा ऐसा जैसे कई इंसानी चेहरों को जोड़कर बनाया गया हो। वह प्राणी धीरे धीरे आदित्य की ओर देखने लगा। फिर उसके मुंह से आवाज निकली, सदियों बाद मैं आजाद हुआ हूं। आदित्य समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या है। तभी पीछे से एक आवाज आई, भागो बेटा, अभी भागो। आदित्य ने मुड़कर देखा, वही बूढ़ा डोम खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। ये कौन है? आदित्य चीखा। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, यह वही आत्मा है जिसे 100 साल पहले तांत्रिकों ने कैद किया था। इसने सैकड़ों लोगों की जान ली थी। इसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। विशाल आकृति ने एक भयानक गर्जना की। अचानक उसके चारों ओर घूम रही धुंध से दर्जनों हाथ निकल आए। वे हाथ लोगों की आत्माओं जैसे लग रहे थे। कुछ ही सेकंड में उन हाथों ने बूढ़े डोम को जकड़ लिया। नहीं, आदित्य चिल्लाया, लेकिन देर हो चुकी थी। एक पल में बूढ़ा धुएं के भीतर समा गया। उसकी चीख घाट पर गूंजती रह गई। अब वहां केवल आदित्य और वह भयानक सत्ता थी। आदित्य भागने लगा। घाट की सीढ़ियां चढ़ते हुए वह गलियों में पहुंच गया। लेकिन कुछ अजीब था। वाराणसी की गलियां जैसे बदल गई थीं। हर रास्ता घूमकर उसे फिर मणिकर्णिका घाट पर ही ला रहा था। वह दाएं भागा, फिर घाट, बाएं भागा, फिर घाट, सीधे भागा, फिर घाट। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अदृश्य जाल में फंस गया हो। तभी उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। उसने दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। अंदर एक बहुत बूढ़ा साधु बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वह पहले से आदित्य का इंतजार कर रहा हो। तुमने उसे जगा दिया,
साधु ने आंखें खोले बिना कहा। आदित्य हांफते हुए बोला, मुझे बचा लीजिए बाबा। साधु ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। बचना आसान नहीं है, क्योंकि उसने तुम्हें चुन लिया है। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे क्यों? साधु ने एक पुरानी ताम्र पट्टिका निकाली। उस पर एक तस्वीर बनी हुई थी। आदित्य ने जैसे ही तस्वीर देखी, उसका खून जम गया। तस्वीर में बिल्कुल उसी जैसा दिखने वाला एक आदमी बना था। वही चेहरा, वही आंखें, वही शक्ल। लेकिन तस्वीर लगभग 100 साल पुरानी लग रही थी। साधु ने कहा, जिस तांत्रिक ने उस दुष्ट आत्मा को कैद किया था, तुम उसी का पुनर्जन्म हो। आदित्य के हाथ से कैमरा गिर गया। तभी झोपड़ी के बाहर किसी के चलने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे साधु का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, वह आ गया। अगले ही पल झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर वही विशाल काली आकृति खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके पीछे हजारों आत्माएं खड़ी थीं और उन सभी की नजरें सिर्फ आदित्य पर थीं। झोपड़ी का दरवाजा खुलते ही बर्फ जैसी ठंडी हवा अंदर भर गई। विशाल काली आकृति बाहर खड़ी थी। उसके पीछे हजारों आत्माएं थीं, जिनके चेहरे दर्द और क्रोध से भरे हुए थे। आदित्य का शरीर डर से सुन्न हो गया, लेकिन बूढ़ा साधु बिल्कुल शांत बैठा रहा। उसने अपनी कमंडल से थोड़ा जल निकाला और झोपड़ी के दरवाजे पर छिड़क दिया। जैसे ही जल जमीन पर गिरा, एक चमकदार रेखा बन गई। काली आकृति ने अंदर आने की कोशिश की, लेकिन वह रेखा छूते ही पीछे हट गई। उसकी भयानक गर्जना पूरे घाट में गूंज उठी। साधु ने आदित्य की ओर देखा। ध्यान से सुनो, हमारे पास समय बहुत कम है। 100 साल पहले जिस तांत्रिक ने इस दुष्ट सत्ता को कैद किया था, उसका नाम अच्युतानंद था। लेकिन कैद करने से पहले वह इसे पूरी तरह नष्ट नहीं कर सका। उसकी मृत्यु हो गई और यह शक्ति मटकी में बंद रह गई। आदित्य धीरे धीरे समझने लगा। और मैं उसी तांत्रिक का पुनर्जन्म हूं? साधु ने सिर हिलाया। हां, इसीलिए वह तुम्हें ढूंढ रही थी। उसका बदला अभी अधूरा है। बाहर खड़ी काली सत्ता अचानक चीखी, अच्युतानंद, इस बार तुम नहीं बचोगे। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी साधु ने उसे एक पुराना ताबीज दिया। ताबीज पर अजीब मंत्र खुदे हुए थे। इस ताबीज को पहन लो। जब तक यह तुम्हारे पास है, वह सीधे तुम्हें छू नहीं सकती। आदित्य ने तुरंत ताबीज गले में डाल लिया, लेकिन उसी क्षण झोपड़ी की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। काली सत्ता अपनी पूरी ताकत से सुरक्षा रेखा तोड़ने की कोशिश कर रही थी। साधु ने कहा, अब हमें उस स्थान पर जाना होगा जहां उसकी शक्ति का मूल स्रोत छिपा है। वहीं उसका अंत संभव है। कहां? आदित्य ने पूछा। साधु ने कांपती आवाज में कहा, मणिकर्णिका घाट के नीचे। धरती के भीतर एक गुप्त सुरंग है। वहीं उसका वास्तविक शरीर आज भी कैद है। इतना सुनते ही अचानक झोपड़ी की छत टूट गई। काली धुंध अंदर घुस आई। साधु ने तुरंत आदित्य का हाथ पकड़ा और झोपड़ी के पीछे बने एक गुप्त रास्ते की ओर भागा। दोनों अंधेरी सुरंग में उतर गए। पीछे से हजारों आत्माओं की चीखें सुनाई दे रही थीं। सुरंग बेहद पुरानी थी। दीवारों पर रहस्यमयी चिन्ह बने हुए थे। कुछ दूर चलने के बाद वे एक विशाल भूमिगत कक्ष में पहुंचे। आदित्य की सांस रुक गई। कक्ष के बीचों बीच पत्थर की एक बहुत बड़ी समाधि बनी हुई थी। उस पर लोहे की मोटी जंजीरें लिपटी थीं। लेकिन सबसे भयावह बात यह थी कि जंजीरें टूट चुकी थीं। साधु का चेहरा सफेद पड़ गया। असंभव, यह तो अभी भी बंद होनी चाहिए थी। तभी समाधि के भीतर से किसी के हंसने की आवाज आई, धीमी लेकिन बेहद डरावनी। फिर समाधि पर दरार पड़ गई। एक और दरार, फिर एक और। आदित्य और साधु पीछे हट गए। अचानक पूरी समाधि फट गई। अंदर से एक कंकाल जैसा शरीर बाहर निकला, लेकिन उसकी आंखों में लाल आग जल रही थी। उसने आदित्य को देखते ही कहा, मैं तुम्हारा इंतजार एक सदी से कर रहा था। और तभी आदित्य के गले में पहना ताबीज अपने आप टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। अब उसके और उस दुष्ट शक्ति के बीच कोई सुरक्षा नहीं बची थी। ताबीज के टूटते ही पूरे भूमिगत कक्ष में भयानक कंपन होने लगा।
पत्थरों की दीवारें हिलने लगीं, ऊपर से मिट्टी और छोटे छोटे पत्थर गिरने लगे। आदित्य भय से पीछे हट गया। सामने खड़ा वह कंकाल जैसा शरीर अब धीरे धीरे बदल रहा था। उसकी हड्डियों पर काला मांस उगने लगा, लाल आंखें और भी चमकने लगीं। कुछ ही क्षणों में वह वही विशाल दुष्ट सत्ता बन गई जिसकी काली धुंध पूरे घाट पर फैली हुई थी। साधु ने घबराकर कहा, अब समय आ गया है। या तो यह शक्ति हमेशा के लिए समाप्त होगी या फिर आज पूरी काशी पर इसका अंधकार छा जाएगा। दुष्ट सत्ता हंसने लगी। उसकी हंसी से पूरा कक्ष गूंज उठा। अच्युतानंद, तुम एक बार मुझे रोक पाए थे, लेकिन इस जन्म में तुम कमजोर हो। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। अचानक उसके चारों ओर काली आत्माओं का तूफान घूमने लगा। सैकड़ों हाथ आदित्य की ओर बढ़ने लगे। तभी आदित्य के मन में कुछ चमका, जैसे कोई पुरानी याद लौट रही हो। उसे अजीब दृश्य दिखाई देने लगे। 100 साल पुराना मणिकर्णिका घाट, अच्युतानंद नाम का तांत्रिक, यज्ञ की अग्नि, मंत्रोच्चार और वही दुष्ट सत्ता। उसे समझ आ गया कि पिछले जन्म में उसे कैसे कैद किया गया था। साधु ने उसकी आंखों में बदलाव देखा। तुम्हें याद आ गया? आदित्य ने धीरे धीरे सिर हिलाया। कक्ष के बीचों बीच टूटी हुई समाधि के नीचे एक रहस्यमयी चिन्ह बना हुआ था। वही चिन्ह जिसे उसने अपने दर्शन में देखा था। वह तेजी से उस ओर दौड़ा। दुष्ट सत्ता उसकी ओर झपटी, लेकिन आदित्य ने अपनी उंगली काटकर रक्त उस चिन्ह पर टपका दिया। क्षण भर में पूरा चिन्ह सुनहरी रोशनी से चमक उठा। भूमिगत कक्ष प्रकाश से भर गया। दुष्ट सत्ता पहली बार डर गई। नहीं, यह नहीं हो सकता। चारों ओर प्राचीन मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। जमीन से प्रकाश की जंजीरें निकलने लगीं। वे सीधे दुष्ट सत्ता के शरीर से लिपट गईं। वह छटपटाने लगी, गर्जनाएं करने लगी, लेकिन जंजीरें और मजबूत होती गईं। उसके भीतर कैद हजारों आत्माएं एक एक करके बाहर निकलने लगीं। उनके चेहरे अब शांत थे। वर्षों की पीड़ा समाप्त हो रही थी। पूरे कक्ष में दिव्य प्रकाश फैल गया। साधु मुस्कुराए। अब इसका अंत निकट है। दुष्ट सत्ता ने अंतिम बार आदित्य की ओर देखा। उसकी आंखों में क्रोध नहीं बल्कि हार दिखाई दे रही थी। फिर एक भयंकर विस्फोट हुआ। काली धुंध का विशाल गुब्बार उठा और अगले ही क्षण सब कुछ शांत हो गया। कक्ष में सन्नाटा छा गया। दुष्ट सत्ता पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। हजारों आत्माएं प्रकाश बनकर ऊपर आकाश की ओर चली गईं। उनकी मुक्ति हो चुकी थी। आदित्य थक कर जमीन पर बैठ गया। जब उसने साधु की ओर देखा तो वह चौंक गया। साधु का शरीर धीरे धीरे धुंधला हो रहा था। बाबा, साधु मुस्कुराए। मेरा काम पूरा हो गया बेटा। मैं भी उन आत्माओं में से एक था जो उसकी वजह से बंधी हुई थी। आज मुझे भी मुक्ति मिल गई। यह कहकर साधु प्रकाश में विलीन हो गए। कुछ देर बाद आदित्य किसी तरह सुरंग से बाहर निकला। सुबह हो चुकी थी। मणिकर्णिका घाट पर फिर से चिताएं जल रही थीं। लोग अपने काम में लगे थे, मानो रात को कुछ हुआ ही ना हो। आदित्य ने अपना कैमरा देखा। उसमें पूरी रात की रिकॉर्डिंग मौजूद थी, लेकिन जब उसने वीडियो चलाया तो उसमें सिर्फ एक ही दृश्य दिखाई दिया। उगते सूरज की रोशनी में नहाया मणिकर्णिका घाट। बाकी सब कुछ गायब था। उसने कभी वह वीडियो किसी को नहीं दिखाया, लेकिन आज भी जब वह मणिकर्णिका घाट का नाम सुनता है तो उसे वह रात याद आ जाती है। और कभी कभी गहरी रात में उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसके कान के पास आकर फुसफुसाया है, कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। सो आई होप गाइज, आपको यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। घंटी दबाना ना भूलें।